Yeah, hi guys, welcome back to my channel. My name is Manish and as you all know, I am a blind trader. So basically आज के वीडियो में आपने टाइटल में देख लिया होगा, हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। एक व्यूअर का रिक्वेस्ट भी आया था तो उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। सो चलिए डायरेक्ट वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए सबको पता है कि नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन होता है 9:15 को और क्लोज होता है 3:30 को, जो एक रेगुलर ट्रेडिंग सेशन है। बट इसके अलावा दो और ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जिसको फर्स्ट प्री ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन बोलते हैं और एक पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन। जो प्री मार्केट होता है वो 9 to 9:15 के बीच में होता है और जो पोस्ट मार्केट है वो 3:30 के बाद 4 o'clock तक होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो प्री मार्केट ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, 9 बजते ही आप देखेंगे कि 9 बजते ही टिकर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। 9 बजे से टिकर स्टार्ट हो जाता है और 9:08 तक रैंडमली वो चलता है, उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है एंड फिर रेगुलर ट्रेडिंग सेशन जो स्टार्ट होती है 9:15 को स्टार्ट होती है। बट इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ ये क्यों स्टार्ट किया गया था। बिकॉज ईयर 2010 के पहले मार्केट डायरेक्ट 9:15 को ही ओपन होता था। तो उसके अंदर ये होती थी कि जो भी ओवरनाइट कोई न्यूज आ रहा है किसी स्टॉक के ऊपर या ओवरऑल कोई भी न्यूज आ रहा है जो इकोनॉमी के रिलेटेड है, तो इसके वजह से क्या होता था कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती थी मार्केट में और रिटेलर्स पैसा लूज कर देते थे। तो इसके लिए प्री मार्केट ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन का एक लॉजिक लेके आए थे एक्सचेंजेस। ठीक है, अब ये भी जो 9 to 9:15 है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इसको समझते वन बाय वन। पहला जो है 9 बजे से लेकर 9:07 तक जो ट्रेडिंग सेशन ओपन होता है इसको बेसिकली ऑर्डर कलेक्शन टाइम या ऑर्डर कलेक्शन सेशन भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है ये कि जो भी एक्सचेंजेस है वो आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को कलेक्ट करती है। उस समय कोई भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होता है, उस समय सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम किस किस टाइप के ऑर्डर डाल सकते हैं वो समझते हैं। पहला तो हम लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं और इंट्राडे ऑर्डर्स भी डाल सकते हैं। बस सिर्फ इक्विटीज में डाल सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं होगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने जितने भी ऑर्डर्स डाले उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और इनफैक्ट 9:07 के पहले इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज ये सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट किया जा रहा है। और 9:07 से 9:08 के बीच में जितना जहां भी मैक्सिमम बाय और सेल के ऑर्डर्स आते हैं वहां पर जाके वो प्राइस जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर 9:08 से लेकर 9:12 तक ऑर्डर मैचिंग और यानी ऑर्डर्स जो हमने प्लेस किया वो मैच होता है। इस दौरान अगर आपने कोई भी बाय ऑर्डर डाला है और वहां पर अगर आपको सेलर मिल जाता है, मतलब आपके जो बाइंग ऑर्डर को मैच करता है कोई सेलर, वहां पर सेलर है, तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा बिटवीन 9:08 to 9:12। तो आपको वहां पर आपका ऑर्डर जो भी है एग्जीक्यूटेड दिखेगा अगर वहां पर सेलर मिल रहा है। अगर आप सेलर है तो बायर चाहिए, बायर है तो सेलर होना चाहिए, और अगर नहीं है कोई भी तो वो पेंडिंग ही रहेगा। फिर वो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में जाके वहां पर अगर कोई है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 9 से 9:15 का टाइम है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आफ्टर 9:15 तो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है जहां पे सारे लोग ओपन मार्केट में आके कोई भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट हमारा प्री मार्केट ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन। रेगुलर सेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, दैट इज 9:15 to 3:30। अब पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो सेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 3:30 to 4 o'clock के बीच में होता है। तो 3:30 से 3:40 जो है यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होता है, जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको डिस्कवर करने का टाइम होता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, यानी 3:30 to 3:40। मेन जो सेशन स्टार्ट होता है वो 3:40 to 4 o'clock के बीच में होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ये देखिए ये सेशन ओपन क्यों रखा जाता है आप देख लीजिए। 9:15 to 3:30 के बीच में अगर किसी ने ट्रेड नहीं किया तो वो वहां पर जाके क्यों ही ट्रेड करेगा। बट इसका रीजन क्या मैं आपको बता देता हूँ और इसमें कौन कौन से लोग ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे 3:40 से 4 o'clock के बीच में आप फ्यूचर ऑप्शन के कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ कैश के लिए। और ये क्यों है वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने BTST ट्रेड लिया है 3:20 को या 3:25 को, बाय टुडे सेल टुमारो, और अगर उसने कोई एक्सेस पोजीशंस ले लिया यानी कि लिवरेज पोजीशंस लिए, क्रेडिट लेके पोजीशंस ले लिया है, तो उसको वहां पर वो अपने सौदे को थोड़ा कम ज्यादा कर सकता है बिटवीन 3:40 to 4 o'clock। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला चीज तो है कि आप इंट्राडे ऑर्डर नहीं डाल सकते हो और लिमिट ऑर्डर भी प्लेस नहीं होगा, मार्केट ऑर्डर ही प्लेस होगा। और अगर आपके पास कोई शेयर्स है तो आप उसको बाय सेल कर सकते हो, बट चांसेस है कि लिक्विडिटी बहुत कम मिलेगी यहाँ पे। तो आपका कोई भी भाव पे वो बाय या सेल हो सकता है। या कोई स्टॉक जिस स्टॉक को आपने परचेज किया उसके ऊपर कोई न्यूज आ रही है आफ्टर 3:30 और आप चाहते हो कि उसके अंदर जो भी मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या आपको लग रहा है कि कल के मार्केट नीचे खुल सकता है, तो आप वहां पर एडजस्ट कर सकते हो बिटवीन 3:40 to 4 o'clock। ठीक है, इसके लिए ट्रेडिंग सेशन को लाया गया है। अगेन आई विल रिपीट, FNO के कोई सौदे नहीं होंगे, लिमिट ऑर्डर नहीं लगेगा, इंट्राडे नहीं लगेगा, मार्केट ऑर्डर लगेगा और आपने का जो भी कैश में है यानी इक्विटी में आपने खरीदा है वही सिर्फ वहां पे सेल होगा। अब मार्केट ऑर्डर मतलब आप कहीं भी सेल हो सकता है। अगर आपको बायर सेलर नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो बिड और आस्क प्राइस के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, तो कहीं भी जाके सेल हो सकता है। तो पर्सनली इफ यू वुड आस्क मी तो आपको प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए बिकॉज लिक्विडिटी नहीं होती है। तो अवॉइड करिए, रेगुलर ट्रेडिंग सेशंस में आप आके जंप करके मतलब वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज प्री मार्केट
ट्रेडिंग सेशन का, पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन और रेगुलर ट्रेडिंग सेशन। कुछ कीवर्ड्स को समझते हैं ट्रेडिंग्स के रिलेटेड। जो बिगिनर है ये उन्हीं के लिए। फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेड्स। इंट्राडे ट्रेड वो होता है जो आप 9:15 से 3:30 के बीच में जितने भी ऑर्डर्स प्लेस करें मल्टीपल टाइम्स, चाहे एक बार करिए चाहे 10 बार। ऐसा नहीं है कि आप 9:15 बजे आपको खरीदना है, आप 10, 11, 12, 1 बजे कभी भी खरीदिए और दिन के दौरान जब आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वो इंट्राडे ट्रेड माना जाता है। और इसमें बहुत टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं। जैसे हमने एसएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी आप ऑर्डर परचेज करें, यानी कोई भी आपने शेयर खरीदा है 100 रुपीज पे खरीदा है, तो आप उसमें कितना लॉस बेयर कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप ट्रेडर हैं प्रॉपर, तो आप उसमें 1 रुपए का या 2 रुपए का आप एसएल, डिपेंड करता है आप कितना एसएल झेल सकते हो। ठीक है, तो एसएल कोई डिफाइंड नहीं होता है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर होता है आपको कितने का एसएल लगाना है। बट ज्यादा डीप भी लगाएंगे तो लॉसेस ज्यादा हो सकती है। टारगेट, आप टारगेट खुद से लगा सकते हैं। टारगेट जो भी होगा वो टारगेट अगर आता है तो वो आपका ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट है जो है रोबो ऑर्डर। रोबो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कोई भी शेयर परचेज किया एक पर्टिकुलर प्राइस पे, 100 रुपीज पे समझिए आपको परचेज करना है, अभी 102 का प्राइस चल रहा है, तो आप 3 ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सकते हैं, बाइंग प्राइस, सेल यानी स्टॉप लॉस और टारगेट। तो जैसे वो 100 रुपीज पे आएगा आपका तीनों एक्टिवेट हो जाएगा, एसएल और टारगेट भी। अब अगर टारगेट पहला जाएगा तो टारगेट आपका एग्जीक्यूट, मतलब टारगेट हिट हो जाएगा, वो अपना ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। बेसिकली ये कब यूज किया जाता है, जब आपके पास कोई टाइम नहीं है या बिजी है और आपको ट्रेड करना है, तो आप ये रोबो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, एसएल ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे एक समझ लीजिए स्टॉक है 105 रुपए पे, ठीक है, और आपको बाय करना है 110 रुपए के ऊपर, क्योंकि आप ये जनरली कब कोई क्यों एसएल ऑर्डर तब हम लगाते हैं जब हम कोई स्विंग कैच कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि 105 पे चल रहा है और 110 के बाद उसमें बड़ा स्विंग आएगा जो 115 या 120 तक ले जा सकता है स्टॉक को। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे 110 आता है तुरंत वो 112, 14, 15 निकल जाता है, तो आपकी बाइंग प्राइस आपको नहीं मिलती है। तो इस केस में हम एसएल ऑर्डर लगाते हैं। करना क्या होता है, आपको एसएल ऑर्डर सिलेक्ट करना है, इसमें आपको एक ट्रिगर प्राइस लगानी है। ट्रिगर प्राइस यानी जैसे 110 आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप 110 का ट्रिगर प्राइस लगाइए, 110.20 का बाइंग प्राइस लगाइए। ट्रिगर और बाइंग में 5-10 पैसे का आपको गैप रखना होता है, दोनों सेम नहीं रख सकते। ठीक है, तो जैसे वो ट्रिगर होगा आपका बाय हो जाएगा, और तुरंत अगर कोई स्विंग आ रहा है 110 के बाद तो आपका वो बाय भी हो जाएगा और आपको वही भाव मिल जाएगा जिस भाव पे आपको खरीदना है। ये बाइंग में भी कर सकते हैं, आप सेलिंग में भी कर सकते हैं। और जो करंट मार्केट प्राइस है ये इसके ऊपर ही लगाया जाता है अगर आप बाय कर रहे हैं तो, और अगर आपको सेल करना है तो आप करंट मार्केट प्राइस के नीचे भी उसको सेल कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एसएल ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो मार्केट प्राइस पे वो बाय हो जाएगा, जहां पे आपको अगर बाय नहीं करना है तो वहीं पर बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमने समझे। इसमें BTST ट्रेड्स भी होते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। ये बेसिकली मार्केट जब क्लोज होता है तब आप खरीदते हैं और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है तो आप सेल कर देते हैं। ठीक है, और भी FNO के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम फ्यूचर ऑप्शन के जब हम पार्ट शुरू करें, मतलब जो फ्यूचर ऑप्शन के रिलेटेड जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे FNO से रिलेटेड जो भी की टर्म्स है। फिलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।